हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं साइंस 1 का पेपर हो गया है और अब बारी है साइंस 2 की, दैट इज़ योर बायोलॉजी। सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप 28 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनकी तैयारी हो गई है, लेकिन उनको इस वीडियो से आइडिया मिल जाएगा कि 28 मार्क्स आप कैसे इजीली स्कोर कर सकते हो और उनको सिर्फ ज़्यादा तैयारी किसकी करनी रहेगी, एक्स्ट्रा 12 मार्क्स की। और ख़ासकर ये वीडियो उनके लिए, उन बच्चों के लिए भी है जिन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ी और प्रिपरेशन करनी है, और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उनको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ पे नहीं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या रहता है, दैट इज़ दी एमसीक्यू क्वेश्चन। वो आपके 5 मार्क्स के आते हैं और 5 मार्क्स आपको कहीं भी जाने नहीं चाहिए, आपके हाथ में रहने चाहिए। ये आपके कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन के ऊपर आपके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी कितने फंक्शनल हैं, किस एनिमल्स में प्रेजेंट है, किस में नहीं है, इस टाइप के। नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, जैसे कि कौन सा एक्ट किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ईयर क्या है, ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं। एंड ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स हो गए, आपके कौन कौन से प्रोटीन्स हैं अवेलेबल है हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में कौन सा प्रोटीन है। जितने एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इस तरीके से आपका क्या होगा, 5 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1B। यहाँ पे देखो, ये एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। ये भी आपके टोटल 5 मार्क्स के हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस थे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं रहेंगे, आपको आंसर्स करने रहेंगे। लाइक ट्रू और फॉल्स हो गया, ट्रू और फॉल्स में आपको बताना रहेगा। को रिलेशन हो गया, फाइंड को रिलेशन बिटवीन द टू। एंड नेम द फॉलोइंग टाइप के आपके नेम द फ्यू एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। 1 सेंटेंस के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके 5 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे स्कोर इजिली। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2A। यहाँ पे देखो, ये गिव रीजन है। गिव रीजन में क्या रहता है, कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, बस आपको उसके लिए रीजन देना है कि वाई दिस इज सो आपके ये देखो, एनी 2 करना रहेगा, दैट इज देयर विल बी 3 क्वेश्चन, आउट ऑफ दैट यू हैव टू सॉल्व एनी 2। और ये 4 मार्क्स के हैं, मीन्स 2 मार्क्स ईच। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स देने रहेंगे। 4 पॉइंट्स में से आपको पता है कि 3 पॉइंट आपको रीजंस बताने हैं। लास्ट पॉइंट विल बी योर देयरफॉर एंड द क्वेश्चन। गिव रीजन है तो आपको कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप गिव रीजन इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, यहाँ पे आपके टोटल 14 मार्क्स हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2B, यहाँ पे इजी क्वेश्चंस रहेंगे और एनी 3 रहेगा। एनी 3 दैट विल बी ऑल्सो योर 2 मार्क्स। अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे। इसमें आपके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स हो गए, और डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कोई डायग्राम दे दिया आपको, उसमें लेबलिंग करना है, या फिर कोई इनकम्प्लीट डायग्राम है, आपको उसको पूरा करना है, इस तरीके क्वेश्चन। एंड ऑल्सो मोस्टली देखो, आपका साइंस का पेपर है तो आपको यहाँ पे डायग्राम से घबराना नहीं है, आपको डायग्राम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने भी डायग्राम है उसको स्टडी करो, एंड उससे रिलेटेड जितने भी पैसेजेस हैं उनको स्टडी करो, क्योंकि मोस्टली आपके साइंस टू बायोलॉजी है तो यहाँ पे आपको डायग्राम से ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पे आपके 6 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएंगे। यहाँ पे 20 मार्क्स आपका कवर हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3A। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे, बट एक क्वेश्चन जो कि आपका फिक्स है वो है पैसेज। अभी पैसेज कैसा रहेगा, पैसेज में आपको जैसे फिल इन द ब्लैंक्स रहता है उसी तरीके से रहेंगे। यू विल बी गिवन द ऑप्शंस, आपको फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पे आएगा। रीड द पैसेजेस, read the textbook thoroughly so that you will come to know where to write which options. ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा। 3 मार्क्स आपको आपके हाथ में रहेंगे इजीली, क्योंकि ये आपको पैसेज दिया रहेगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हाट विल कम इन द बॉक्सेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से लोग ज़्यादा घबराते हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी इसको बहुत ही ईजी कर दिया। पहले बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते थे, बट यहाँ पे इस टाइम अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे डायग्राम कंपलसरी है। देयर विल बी अ डायग्राम गिवन, ऑन दैट डायग्राम 5 क्वेश्चन विल बी गिवन। यहाँ पे देखो, ये कितने मार्क्स का है आपका, 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स
के क्वेश्चंस रहेंगे दैट विल बी ओनली 1 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। आइदर लास्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, बाकी आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। सो यहाँ पे डायग्राम जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आपको बायोलॉजी है, सो यू कैन अंडरस्टैंड डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दी बायो। सो आपको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, दैट इज़ जितने भी टेक्स्ट बुक में आपके डायग्राम्स हैं, वो डायग्राम से रिलेटेड जो भी पैसेजेस है उनको आप थरली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सो दैट कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा यू कैन आंसर इट। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे आपके 5 मार्क्स भी आपके हाथ में आ जाएंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 4 से डरना नहीं है, हमें इसको सॉल्व करना है। एंड अगर आप चाहते हो तो आई विल give the diagram of all the chapters, that is from first to last, in a PDF form, so that you can easily go through the diagram. And even see students, science 2 है, इसमें diagram है, and if you observe the diagram you can frame your own answers as well. सो डायग्राम देखो। अभी डायग्राम के एग्जांपल आपको कैसे बताऊँ मैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के डायग्राम्स हो गए, अभी उसमें कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, कौन सा हार्मोन किस टाइम पे काम करता है, ओव्यूलेशन कब होता है, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उसमें, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गए, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, एंड ऑल्सो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन सा होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको स्टडी करने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड टूवर्ड्स द एनर्जी, टूवर्ड्स द ग्रीन पावर जो आपका चैप्टर है उसमें भी कुछ डायग्राम्स दिए हैं। उसमें देखो, उसमें आप देखोगे कि सबका कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपका जो फ्यूल है वो चेंज हो रहा है कि विच फ्यूल यू आर यूजिंग, कौन सा सोर्स आप यूज़ कर रहे हो। बाकी इन एवरी क्वेश्चन, इन एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड देयर इज़ अ एनर्जी प्रोडक्शन। आपको अलग अलग टाइप के एनर्जी फाउंड करने हैं वहाँ पे, इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। सो आई विल ओनली सजेस्ट यू स्टडी द डायग्राम थॉरली एंड रीड द पैसेज रिलेटेड टू द डायग्राम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। क्योंकि सी आपका 5 मार्क्स जो लास्ट क्वेश्चन है ये तो आपका फिक्स है, डायग्राम के ऊपर ही आएगा, तो जितना ज़्यादा हो सके आप 5 मार्क को अपने हाथ में इस तरीके से आप रख सकते हो। एंड ऑल्सो इन द क्वेश्चन नंबर 3A वहाँ पे भी आपको कुछ डायग्राम्स रहेंगे जिस पे आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो इस तरीके से यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने 28 मार्क्स टोटल काउंट करने पे आपको 28 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएगा। एंड ऑल्सो इफ यू विल स्टडी मोर देन दिस, so you will score good marks in the science 2 paper. So I will end up this video by giving you best of luck for the exam and do your best. Thank you so much.